Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exam. तो आज हम सारे उन वर्ड्स और वोकैबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर from 15th June 2021. So let's begin with the first word. So your first word here is animosity. Animosity basically एक noun का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और एंगर. ठीक है, किसी भी इंसान के अगेंस्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग के अगेंस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या एंगर हमारे अंदर होता है. दुश्मनी हम बोल सकते हैं इसको, तो उसी को बोलते हैं हम एनिमोसिटी. ठीक है, सो एंटागोनिज्म या फिर मैलिस, ये दोनों सिनोनिम्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो. एनिमिटी भी यूज़ कर सकते हो आप. एंड द एंटोनिम्स आर लाइक या फिर kindness. While you love somebody, while you like somebody, or while you have kindness for the person. So use of the word is, we do not want animosity between plant management and inspectors. हम नहीं चाहते कि plant management और inspectors के बीच में किसी भी तरीके की कोई दुश्मनी हो. So there we use the word animosity. ठीक है. Next word is belligerent. Belligerent plays both the role in a sentence as an adjective or a noun. इसका मतलब होता है a nation or person engaged in war or conflict as recognized by international law. मतलब international law जिस चीज़ को recognize करे, कोई भी नेशन या कोई भी पर्सन, कोई भी दो नेशंस या कोई भी दो पर्सन्स इंगेज होते हैं किसी भी वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसी को बोला जाता है बैलिजरेंट. ठीक है, हॉस्टाइल या फिर अग्रेसिव आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंड द एंटोनिम्स आर, व्हाइल द persons or the nations are friendly in friendly relationship and they are in peaceful state. So peaceable या फिर friendly हम इसके लिए antonyms use कर सकते हैं. And the use of the word is, the mood at the meeting was belligerent. कि जो mood था मीटिंग में वो belligerent था, बहुत ज़्यादा conflicting था, hostile था, aggressive था. ठीक है, so they we use the word belligerent. नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिकामेंट. प्रेडिकामेंट इज अ नाउन. प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन. कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, हम आसानी से जिसको डील नहीं कर सकते हैं, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जो हमें खुशी ना दे. ठीक है, तो वहाँ पे हम प्रेडिकामेंट वर्ड का यूज़ करते हैं. मेस और प्लाइट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम्स आर पीस या फिर सल्यूशन. And the use of the word is, I hope you can understand the predicament I was in. कि मैं उम्मीद करता हूँ तो तुम समझते होंगे कि मैं किस तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड predicament. Here we have a term that is basically, this is a literary term, the avant-garde. Avant-garde का मतलब क्या होता है? The painters, writers, musicians and other artists whose ideas, styles and methods are very original or modern in comparison to the period in which they live or the work of these artists. तो किसी भी आर्टिस्ट का वर्क जो एडवांस्ड हो, ठीक है, जिस जिस एग्जैक्टली जिस पीरियड से वो बिलोंग करते हैं, उस पीरियड से भी फॉरवर्ड, जो मॉडर्नाइज्ड हो, उनका एडवांस्ड वर्क हो, या फिर बहुत ही मतलब आर्टिस्टिक वर्क हो बट इन एडवांस्ड मॉडर्निज्म. राइट, सो द पेंटर्स, आर्टिस्ट या म्यूजिशियंस या और बहुत सारे राइटर्स जिनके आइडियाज़, जिनके थॉट्स, आइडियाज़, स्टाइल्स, मेथड्स सब ओरिजिनल हो, मॉडर्न हो कंपैरेटिवली उन राइटर्स या उन आर्टिस्ट के जो कि अभी उनके मतलब उन्हीं के कंटेम्प्रेरीज हैं. ठीक है, सो कंटेम्प्रेरी पीरियड के एडवांस्ड मॉडर्नाइज्ड जो भी उनका आर्टिस्टिक वर्क होता है, उसी को बेसिकली अवेंट-गार्ड बोला जाता है. आप एडवांस्ड वर्क भी बोल सकते हो, एडवांस्ड मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, सो दे वी यूज द वर्ड द अवेंट-गार्ड. नेक्स्ट वर्ड इज इनेन. इनेन इज एन एडजेक्टिव. इनेन का मतलब होता है लैकिंग सेंस और मीनिंग. किसी भी मतलब इंसान में या किसी भी चीज़ में आपको स्टेटमेंट बोलते हो जिसमें कोई सेंस नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होती, तो वहाँ पे इनेन वर्ड का यूज़ होता है. सो सिली या फिर फुलिश हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम्स आर, व्हाइल यू आर इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल. सो
टू गेन अटेंशन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड्रयू ऑलवेज एक्ट्स इनेन, कि वो अपने फ्रेंड्स का अटेंशन पाने के लिए जो एंड्रयू है वो हमेशा सिली तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, एक्ट ऐसे करता है कि लोग उसे अटेंशन दें. सो दे वी यूज द वर्ड इनेन. Next word is scuffle. Scuffle plays both the role in a sentence as a noun or a verb. इसका मतलब होता है short, confused fight और struggle to close quarters. मतलब एक short और confused fight. ठीक है. So fight या struggle हम use कर सकते हैं इसके लिए synonyms. ठीक है. And the antonyms are calm या फिर peace. सो देर आर माइनर स्कफल्स और स्ट्रगल विद पुलिस, कि पुलिस के साथ कोई माइनर स्कफल्स और स्ट्रगल्स हुए, मतलब माइनर कंफ्यूज फाइट हुई, शॉर्ट फाइट हुई, एंड देन एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट एंड देयर वाज अ बिट स्ट्रगल टू विद द पुलिस. सो दे वी यूज द वर्ड स्कफल. नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्यूट. एस्ट्यूट इज एन एडजेक्टिव. एस्ट्यूट का मतलब होता है वेरी क्लेवर, गुड एट जजिंग पीपल और सिचुएशंस. मतलब बहुत शार्प माइंडेड होना, क्लेवर होना और लोगों को जज करना या सिचुएशन को जज करने में बेहतर होना. तो आप डिप्लोमेटिक भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है. सो श्रूड एंड शार्प या फिर डिप्लोमेटिक आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज कर सकते हो. एंड द एंटोनिम इज व्हाइल यू आर स्टूपिड, फुलिश, ठीक है. सो एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन, ए क्लेवर बिजनेसमैन, अ श्रूड बिजनेसमैन, ठीक है. सो दे वी यूज द वर्ड एस्ट्यूट. नेक्स्ट वर्ड इज perfidy. Perfidy is a noun. Perfidy का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीटफुल, मतलब धोखा देना किसी को, नमक हरामी करना, ठीक है. एंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर ट्रैचरी या फिर डिसीट, राइट. एंड द एंटोनिम्स आर फेथफुलनेस या फिर लॉयल्टी. सो इट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ हिज परफिडी. ये एग्जाम्पल है उसकी डिसीटफुलनेस का, उसकी ट्रैचरी का. Next here we have a term which is named as consecrated. Consecrated का मतलब होता है to state formally in a special ceremony that a place or an object can be used for religious purposes. मतलब पवित्र करना, ठीक है. किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या प्लेस को पवित्र करना जिससे कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए आगे यूज़ कर सके. तो हर एक रिलीजन की खुद की सेरेमनी होती है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट को प्योरीफाइड, टेस्टिफाइड करने की, ठीक है, ताकि उसे रिलीजियस पर्पसेस के लिए आगे यूज़ कर सके, उसकी पूजा पाठ हो सके. सो दे वी यूज द वर्ड कॉन्सेक्रेटेड. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज अनवार्निश्ड. अनवार्निश्ड इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है नॉट कवर्ड विद वार्निश. वार्निश से कवर नहीं होना, झूठ से कवर नहीं होना, ठीक है. सो प्लेन या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम इज वार्निश्ड. सो प्लीज टेल मी द अनवार्निश्ड ट्रूथ. मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथ बताओ, राइट. सो अनवार्निश्ड विच इज नॉट कवर्ड विद लाई or varnish. Next is incongruous. Incongruous is an adjective. इसका मतलब होता है not in harmony or keeping with the surroundings or other aspects of something. मतलब हारमोनियस ना होना चीज़ें, जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंगली ना होना, ठीक है, सूटेबल ना होना, अप्रोप्रिएट ना होना, ठीक है. सो इनअप्रोप्रिएट या अनसूटेबल हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं फॉर द वर्ड इनकॉन्ग्रुअस. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल द थिंग्स आर अप्रोप्रिएट और हारमोनियस. सो द न्यू कंप्यूटर लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस इन द डार्क बुक फिल्ड लाइब्रेरी. कि एक डार्क लाइब्रेरी है जिसके अंदर बुक्स भरी हुई हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है जो कि अनसूटेबल लग रहा है, इनकॉन्ग्रुअस लग रहा है, ठीक है. सो दे वी यूज द वर्ड इनकॉन्ग्रुअस. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज ऑबिचुअरी. ऑबिचुअरी का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्सनस लाइफ दैट इज प्रिंटेड इन न्यूज़ पेपर सोन आफ्टर ही और शी हैज़ डाइड. मतलब कोई भी पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाती है कुछ टाइम बाद में किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी आर्टिकल में, किसी मैगज़ीन के कॉलम में कहीं उस इंसान के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में जो लिखा हुआ होता है, उसकी बायोग्राफी होती है, शॉर्ट बायोग्राफी होती है, उसी को ऑबिचुअरी बोला जाता है. सो पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्सनस लाइफ दैट इज प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर सून आफ्टर ही शी हैज़ डाइड. ओके.
Next, we have a word which is named as bonhomie. Bonhomie is a noun. Bonhomie का मतलब क्या होता है? Cheerful friendliness. मतलब आप बोल सकते हो इसको the person who cheers every situation. ठीक है, खुश मिजाज पर्सन हम इसको बोल सकते हैं. So synonyms are friendliness या फिर cheerfulness, and the antonym is while the person is cold and not having interest in any kind of cheers. The use of the word is the two friends share a joke and their bonhomie is touching. कि दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ जोक शेयर कर रहे हैं और उनका जो फ्रेंडलीनेस है, उनकी जो क्लोजनेस है, चेयरफुलनेस है, वो टचिंग है. So they use the word bonhomie. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. अगर आप इसको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, आपको वहीं पे इस पर्टिकुलर सेशन की PDF फाइल मिल जाएगी. थैंक यू सो मच.